जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग नई एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, साल का नया महीना मई स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली इंडिगो की तरफ से उनका मई महीने का हायरिंग कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, ये जो कैलेंडर है इनका पहला कैलेंडर है। इसके बाद एक दो कैलेंडर और आएंगे, क्योंकि इनके महीने में 2-3 कैलेंडर आते हैं जिसमें जितने भी हायरिंग इवेंट्स होते हैं उनके बारे में सारा कुछ होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि यह वैकेंसी कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर इस भर्ती से जुड़ी अन्य सभी जानकारी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, जिससे आप लोगों के इस वैकेंसी से जुड़े सारे डाउट्स दूर हो जाए। और दोस्तों, एक बहुत ही मुख्य बात मैं आए दिन देखता हूं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग मुझे टेलीग्राम पर या जिनके पास मेरा नंबर है वो मेरे नंबर पर आए दिन मतलब कई स्क्रीनशॉट भेजते हैं। उसके बाद मुझसे पूछते हैं, सर यह वैकेंसी रियल है या फिर फेक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इतने ऑलरेडी अवेयरनेस वीडियो बना चुका हूं, मगर आप लोग वीडियो को देखते नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग फ्रॉड वैकेंसी का शिकार हो जाते हैं। कई लोग तो पैसे भी दे देते हैं, फिर बाद में मेरे पास मैसेज करते हैं, तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी आपको फोन पे नौकरी नहीं देने वाली है कि आपको फोन पे मैसेज आया, फोन पे आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपने कुछ किया भी नहीं, फिर भी आपके पास ज्वाइनिंग लेटर और दुनिया के न जाने कितने लेटर आ जाते हैं। फिर बाद में आपको लगता है कि मेरी तो जॉब लग गई, क्योंकि वहां पे आप तो सेल्फिश हो जाते हैं कि आपको फ्री की बैठे बैठाई नौकरी मिल गई, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप लोग समझदार बनिए, जागरूक बनिए और ऐसे फ्रॉड से बचिए। दोस्तों, एयरपोर्ट या एयरलाइंस की रियल एवं ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ रियल एवं ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा फ्रॉड वैकेंसी के बारे में वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूं और ना ही मैं रिकमेंड करता हूं। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस द्वारा, और यह एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई, जिसको हम लोग शॉर्ट में एओसीएस डिपार्टमेंट भी कहते हैं। और ये जो वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई है। इसमें ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए यह वैकेंसी है। ठीक है। इसमें ऑल इंडियंस कैन अप्लाई, मतलब इसमें सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल, महिला एवं पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू है 1 मई को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, और इसका इंटरव्यू गुरुग्राम में होना है। उसके बाद दूसरा इंटरव्यू है 2 मई को गोवा एयरपोर्ट के लिए, इसका इंटरव्यू गोवा में होगा। और तीसरा इंटरव्यू है केरला, चेन्नई और अगाती के लिए, इसका भी इंटरव्यू 2 मई को है, और इसका सभी का इंटरव्यू कोचीन में होना है। उसके बाद फिर से वापस से दिल्ली के लिए, गुरुग्राम बेस के लिए, मतलब जो इनका हेड ऑफिस है वहां के लिए भी इंटरव्यू इन्होंने रखा हुआ है। तो इसका भी इंटरव्यू 2 मई को है, और इसका भी इंटरव्यू स्थान है गुरुग्राम में ही होगा। उसके बाद अगला जो है वो है कोलकाता एयरपोर्ट के लिए, इसका इंटरव्यू कोलकाता में होगा, और इसका इंटरव्यू 6 मई को होना है। मैं आपको बता दूं ये जितने भी एयरपोर्ट है इन सभी का जो इंटरव्यू है अलग अलग डेट पे अलग अलग जगह पर होना है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने, आगे मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है जहां पे आपको इसका इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ठीक है। मगर उसके पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तो आगे मैं आपको बता देता हूं। और दोस्तों, जो लोग इसमें जाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना 8:30 से 10 बजे सुबह जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यह रजिस्ट्रेशन दोस्तों वेन्यू पर होगा, मतलब जहां पे इंटरव्यू होगा वहीं पे आपको जाना है, वहीं पे ऑन द स्पॉट आपका ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और एक आपको टोकन नंबर मिलेगा। उसी टोकन नंबर के बिहाफ पे आपको इंटरव्यू देने के लिए मिल जाएगा। और इंटरव्यू की आपकी टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, या फिर इससे भी अधिक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहां पे कितने कैंडिडेट पहुंचते हैं और कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं, जो लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं, यह वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम के लिए आपको इंडिगो एयरलाइंस की कैरियर वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहां पे इसका लिंक है, तो वहां पे जाके आप लोग इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर जो कैंडिडेट इसका ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सेम डे जिस भी एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं उसके इंटरव्यू वाले दिन वहां पे पहुंच जाएं, और तुरंत वहीं पे ऑन द स्पॉट ऑफलाइन माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा के आप लोग वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। इसमें 2 प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करा के इंटरव्यू दे सकते हैं, एक तो ऑनलाइन,
जो कि आप उसकी करियर वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आपको एग्जैक्ट इसका करियर वेबसाइट का लिंक ना मिले तो आप लोग फालतू में परेशान मत होना, किसी भी अननोन लिंक में अपनी डिटेल मत डाल देना, क्योंकि आप लोग जब भी किसी अननोन लिंक में डिटेल डालते हैं तो आपकी जो डिटेल है वो गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाती है, फिर फाइनली आपको गलत कॉल आते हैं, ठीक है, आपको गलत तरीके से गाइडेंस किया जाता है, वहां पे आपसे पैसे हटे जाते हैं, फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। तो आप लोगों को इससे बचना है। कोशिश करें कि आप ऑफलाइन माध्यम से चले जाएं, वहीं पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा के अपना इंटरव्यू दे दें। मुझे सबसे सेफेस्ट मोड जो लगता है यही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें आपका चयन किस आधार पर होगा, किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसमें आपकी ना ही कोई रिटन परीक्षा होगी, ना ही आपको कोई फिजिकल टेस्ट होगा। और इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होंगे। पहला होगा ग्रुप डिस्कशन का, जिसको हम लोग जीडी राउंड भी बोलते हैं। इस वाले राउंड में दोस्तों आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको 8 से 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। उस टॉपिक में आपको बोलना है, वहां पे आपको कोई डिबेट नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप अपना ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड क्लियर करेंगे, आपको फाइनली पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप डिस्कशन है इसमें जो रिसेंटली टॉपिक पिछले कई इंटरव्यू में पूछे गए हैं उन रिलेटेड मैंने ये वीडियो बना दिया है, तो आप लोग ये वीडियो देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक क्या क्या है, उनमें आपको किस प्रकार से बोलना है, ठीक है। तो आप लोग अपना उसकी तैयारी भी करके इंटरव्यू में जा सकते हैं, क्योंकि लगभग वही जो टॉपिक होते हैं 7 8 10 वही घूमते रहते हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे जो एचआर मैनेजर होता है वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में, या फिर आपकी जो स्किल्स है उसके बारे में, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपका गोल, इन सभी चीजों के बारे में क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल इंटरव्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है। जो न्यू कैंडिडेट है, जो फ्रेशर है, उनको भी नहीं पता है पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर करना है, तो उसके लिए आप लोग ये वीडियो देखना। इसमें मैंने बताया कि पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है, इसमें 7 8 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया। एक बार अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके इंटरव्यू में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख के जाना। तीसरा राउंड होता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स राउंड। इस राउंड में जो कंपनी का मैनेजर होता है वो आपको कंपनी की पॉलिसी बताएगा, आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, ड्यूटी के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और कंपनी में आपको सिलसिले में क्या क्या मतलब सुविधाएं मिलेंगी, सारी चीजें आपकी एचआर पॉलिसी में बताई जाएगी। अगर आपके अंदर कोई डाउट हो तो आप लोग एचआर से उतने समय इंटरेक्शन भी कर सकते हैं सेम टाइम। उसका सबसे लास्ट राउंड होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, ठीक है। इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अब बात आती है कि जो लोग इसके वॉक इन इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो आपके पास सबसे पहले आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। मैंने अपडेटेड इसलिए लिया है कि अगर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने उसको कुछ बढ़ाया है या कोई स्किल्स है जो नई ऐड करी है तो सारी चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए। आपका बढ़िया रिज्यूम होना चाहिए, क्योंकि आपका रिज्यूम जितना अच्छा बोलेगा उतना ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे और उतना ही इंटरव्यूअर आपसे अट्रैक्ट होगा। मैं दोस्तों बहुत ही जल्दी एक कवर लेटर और रिज्यूम पे वीडियो बनाने वाला हूं, उसके लिए आप लोग कमेंट करें तो ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं इतने इंपॉर्टेंट वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूं मगर उसमें व्यूज नहीं आते हैं। तो इसमें दोस्तों मुझे 100 कमेंट चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको एक बेहतरीन कवर लेटर और रिज्यूम बनाने के ट्रिक बताऊंगा, एक फॉर्मेट बताऊंगा, तो उस तरीके से आप अगर बनाते हैं तो आपका रिज्यूम और कवर लेटर बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट होगा। उसके बाद आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, आपके पास डिग्री होना चाहिए, बिना डिग्री के इसमें काम नहीं चलने वाला है। पैन कार्ड हो आपके पास, आधार कार्ड हो, और इसमें पासपोर्ट मैंडेटरी कर दिया है। पहले तो क्या था, आपका सिलेक्शन हो जाता था फिर आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलता था तो आप लोग पासपोर्ट बाद में बना लेते थे, मगर अभी ऐसा नहीं है। अगर आप इसके इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट वहां मैंडेटरी, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। वैसे भी अगर आप लोग एज ए ग्राउंड स्टाफ या फिर एयरपोर्ट में और कोई जॉब करना चाहते हो दोस्तों, आप लोग पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट का औचित्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपका वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका एयरपोर्ट एंट्री पास बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कई लोग तो सोच रहे होंगे पासपोर्ट क्यों मांगा जाता है, कि हमें देश विदेश घूमने के लिए मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट एंट्री पास के लिए आपका पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जो पासपोर्ट होता है बहुत सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होता है, सारा पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद, तहकीकात करने के बाद ही बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कलर फोटो भी 5-6 आप साथ में लेके जाना। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बात करें एज की तो 18 से 27 साल के कैंडिडेट्स में सभी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें दोस्तों तो इसमें 18 से
20,000 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ये जो ऑफिसर पोस्ट है सबसे स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें सर्टिफिकेशन करते जाएंगे, ट्रेनिंग पास करते जाएंगे, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे तो आपकी डेजिग्नेशन और सैलरी दोनों बढ़ती रहेगी। इसलिए परेशान नहीं होना है कि इतनी सैलरी में क्या होगा। आप लोग एज ए ट्रेनी इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आपके पास सर्टिफिकेशन आएगी तो आप बादशाह बन जाएंगे। आप किसी भी एयरलाइंस में जाके बहुत ही अच्छे पैकेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्रूज में जाना चाहते हैं तो वहां के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। अगर आप इंटरनेशनल सेक्टर में कहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, मगर उसके पहले आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास अच्छे सर्टिफिकेशन होने चाहिए, जो कि एविएशन में रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर लें। अब बात आती है वेन्यू की। इन सभी एयरपोर्ट का इंटरव्यू कहां पर होना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पे आप लोगों को जो लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट देख लीजिए। इस लिस्ट में इन सभी एयरपोर्ट का डेट, टाइम और वेन्यू सब कुछ क्लियर लिखा है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ये लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप लोग वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वैसे भी टेलीग्राम चैनल पे मैं समय समय पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और जानकारी डालता रहता हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपका कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, ठीक है। अब बात आती है जॉब टाइप की। तो मैं आपको बता दूं, ये जॉब प्राइवेट है बट ये परमानेंट जॉब है, इसलिए आपको बेफिक्र रह के इस कंपनी में ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस क्रीम कैंडिडेट्स को लेती है। जो काबिल होते हैं, जिनके पास अच्छी स्किल्ड होती है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, वही लोग इसमें नौकरी पाते हैं। अदर एयरलाइंस में तो थोड़ा क्राइटेरिया डाउन होता है, बट इंडिगो एयरलाइंस में थोड़ा क्राइटेरिया हाई होता है। अगर इन्होंने कोई भी हायरिंग इवेंट मतलब जारी किया, उसमें 10,000 कैंडिडेट सपोर्टेड पहुंच गए। अगर इनको जो काबिल कैंडिडेट अगर 100 मिलेंगे ना, तो 100 का ही सिलेक्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि 10,000 में 5,000 का सिलेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है। इनको जो काबिल है सिर्फ उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, इसके अलावा वो नहीं करते हैं। क्योंकि एक कैंडिडेट को तैयार करने में कंपनी का बहुत पैसा लग जाता है, ट्रेनिंग फीस हो गई, सारी चीजें कंपनी ही करती है। बाकी इसमें आपको पैसा एक भी रुपया कहीं भी नहीं देना है, ना ही ट्रेनिंग में, ना ही रजिस्ट्रेशन में, कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बाकी आज दिन आप लोग देखते होंगे कि इंडिगो के नाम पे आप लोगों को बहुत सी कॉल या मैसेज आते हैं, जो कि आपसे ट्रेनिंग फीस, गेट पास, रजिस्ट्रेशन फीस, दुनियादारी की कितनी फीस ले लेते हैं। सब फ्रॉड है, इनसे बिल्कुल बच के निकल जाओ। इनके साथ आपका समय ही बर्बाद होगा, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा।